सरकार, सेवा मुक्त होंगे असक्षम प्रोफेसर्स। उच्च शिक्षा विभाग का फैसला, कांग्रेस ने फैसले पर जताई आपत्ति, कहा सरकार का तुगलकी फरमान। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग कार्य में लापरवाही बरतने वाले प्राध्यापकों पर सख्ती बरतने के लिए तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश में काम करने में सक्षम प्रोफेसर्स को अब सेवा मुक्त किया जाएगा। ये फैसला सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने लिया है। गौरतलब है कि पिछले महीने हुए प्रोफेसर्स के तबादलों में कई प्रोफेसरों ने अब तक नई जगह ज्वाइनिंग नहीं ली है। शिक्षा विभाग ने करीब 1000 प्रोफेसर्स के तबादले किए थे। इनमें से 25% प्रोफेसर्स को नई जगह पर जाना मंजूर नहीं है और उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देकर नई पोस्टिंग को ज्वाइन नहीं किया। उच्च शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि यदि प्रोफेसर्स की सेहत सही नहीं है तो उन पर काम का दबाव भी नहीं होना चाहिए और उनकी सेवाओं को समाप्त कर देना चाहिए। भर्ती नियम में जो कुछ विसंगतियां थी और उसके कारण अदालतों में और कई बार मामले जाते थे, उन सबको दूर करने का प्रयास किया है और आज की आवश्यकता के अनुरूप और जो विसंगतियां थी उनको दूर करके नए नियम बनाए हैं। बाकी जो नियम है वो पहले के ही हैं और ये ध्यान में आया था कि कई बार बहुत से ऐसे प्राध्यापक हैं जिनकी अनेक शिकायतें भी आती रहती हैं, विशेषकर अनुपस्थिति को लेकर आती रहती हैं या काम करने में जो असमर्थ हैं उनके बारे में शासन का पहले से ही नियम है, केवल शिक्षा विभाग के लिए नहीं सभी विभागों के लिए है। हमने ये तय किया है कि हम उस नियम के अंतर्गत परीक्षण करेंगे ऐसे लोगों का रिपोर्ट बुलाकर और उनको जो सारा नियम है, प्रोसीजर है, उसके तहत उनको भी सुनवाई करेंगे और बिल्कुल ही काम करने में असमर्थ हैं या जो अनुपस्थित रहते हैं अनधिकृत रूप से, उनको नियमानुसार अनिवार्य सेवानिवृत्त करेंगे। वहीं शासन के इस फैसले को कांग्रेस ने तुगलकी फरमान करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में बना रहता है और अब इस फैसले के बाद भी भ्रष्टाचार सामने आएगा। उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने मेडिकल लीव लिया है वो शासन के नियमों के तहत लिया गया है। अगर ऐसे में उन पर कार्रवाई की जाती है तो ये गलत है। मुझे लगता है कि ये सरकार का अमानवीय कदम है और जिस प्रकार से गुप्ता जी के विभाग में कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप चलते हैं तो भ्रष्टाचार की एक नई दुकान है कि आप मेडिकल बोर्ड के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर प्रोफेसरों से पैसे वसूल सको और प्रोफेसरों ने मेडिकल का आवेदन सरकार के नियमों के तहत लगाया। जब सरकारी नियमों में स्वास्थ्य के आधार पर पदस्थापना की पात्रता है तो गुप्ता जी कैसे उस आधार पर निर्णय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तुगलकी फरमान है और शिवराज सिंह चौहान साहब को चाहिए कि उमाशंकर गुप्ता जी से इस बारे में बात करें, उस निर्णय को वापस कराएं और जो लोग बीमार हैं उनके साथ स्वास्थ्य के आधार पर मानवीयता बरती जाए। तो सुना आप किस तरह कांग्रेस इस फैसले को तुगलकी फरमान करार दे रही है। लेकिन अगर उच्च शिक्षा विभाग की तरह ही शासन के अन्य विभाग भी इस तरह का निर्णय लेते हैं तो ऐसे में शासकीय कर्मचारियों में रोष व्याप्त होना जाहिर सी बात है और इसका खामियाजा शासकीय कार्यों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि योजनाएं तो सरकार बनाती है लेकिन उन्हें धरातल पर लाने का काम इन्हीं शासकीय कर्मचारियों के कंधों पर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 भोपाल। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। तो मध्य प्रदेश के पटल पर एक शासकीय फरमान ने कहीं ना कहीं चाल चरित्र और शुचिता की राजनीति की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। चाल चरित्र और शुचिता में कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य परंपरा का निर्वहन होना बेहद महत्वपूर्ण है। शिक्षा के परिदृश्य में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी नैतिक शिक्षा की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की बात करती है। उसी संस्कृति का एक ध्येय वाक्य है गुरु और शिष्य परंपरा। लेकिन अब गुरु अगर काम नहीं करेंगे तो गुरु गायब हो जाएंगे, गुरु को अनिवार्य सेवा मुक्ति दे दी जाएगी, गुरु के कार्य के प्रति कोई सेवा भाव नहीं, ऐसा कुछ मामला सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को कांग्रेस अमानवीय करार दे रही है और कहीं ना कहीं कर्मचारियों के प्रति, शासकीय कर्मचारियों के प्रति एक गलत कदम बता रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उच्च शिक्षा मंत्री, सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी कह रहे हैं कि सुधार के लिए सख्ती आवश्यक है। क्या वाकई में ये सख्ती कारगर होगी या अमानवीय है? इन्हीं सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे हम आज की इस खास पेशकश में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कुणाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के, हमारे साथ रहेंगे, और चेतन सिंह जी, वरिष्ठ नेता
भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। चेतन जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आखिर किस अवचेतन में इस प्रकार के विचार पनपते हैं कि काम खत्म करने के लिए आदमी को ही खत्म कर दो? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा निर्णय है। एक तरफ आदमी वर्षों से बीमार है, गंभीर प्रकार की बीमारियां हैं, और बीमारी की स्थिति में अगर सरकार उससे काम ले, तो हम तो हिंदुस्तान की उस संस्कृति में जीते हैं ना, जहां हम कहते हैं कि अगर ये बैल भी अगर बीमार है तो इसको हल में नहीं चलाना चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है और कहीं ना कहीं हम दोनों को राहत देना चाह रहे हैं। हम हमारी आने वाली पीढ़ी पर कहीं ना कहीं शिक्षा के जो ज्ञान का भंडार है, उस भंडार में कोई कमी नहीं रहे, तो आने वाली पीढ़ी, अगर भंडार की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से शिक्षा का उसमें वर्धन ठीक से नहीं होगा और आगे उसको रोजगार की और अन्य प्रकार की भी दिक्कतें आएंगी। कहाँ आपने पूरा गौर से नहीं सुना। जो बीमारी के कारण कहीं अनियंत्र दूरस्थ सुदूर क्षेत्रों में जाने में असमर्थ हैं, जो अपने नजदीकी केंद्रों पर जाकर पढ़ा सकते हैं, नजदीकी विश्वविद्यालय में जाकर पढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने ये कहा कि ये कुछ नहीं चलेगा, जो जहां पहुंचाया है उसको वहां जाना पड़ेगा। अगर वो शारीरिक रूप से कहीं भी असक्षम है, दूरस्थ नहीं इलाकों में नहीं जा सकता, दुर्गम इलाकों में नहीं जा सकता, तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा, अनिवार्य सेवा निवृत्ति दी जाएगी। देखिए नवीन जी, मैंने पूरा आदेश पढ़ा है, किन कारणों से हुआ है, जिन लोगों के अभी ट्रांसफर हुए हैं, आप सबकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए। लोगों ने बहुत गंभीर प्रकार की बीमारियों का कागज लगाया है, और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार की गंभीर बीमारियां हैं, जिस प्रकार के सर्टिफिकेट उनके कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे मध्य प्रदेश शासन को वास्तव में काम नहीं लेना चाहिए। जिस प्रकार के उनके सर्टिफिकेट है, अगर किसी को हार्ट अटैक की, किसी को कैंसर की बीमारी है, और किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को अन्य प्रकार, इस तरह के सर्टिफिकेट हैं, मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में इनको कंपलसरी रिटायरमेंट देना चाहिए। देखिए, सरकार आखिर आपको रिटायरमेंट देने के बाद भी आपको आपकी पूरी पेंशन दे रही है, आपको पेंशन मिलेगी, बीआरएस टाइप अगर कंपलसरी देते हैं तो वो आपको पैसा मिलेगा। साथ ही साथ हम आने वाले भविष्य की भी चिंता करें, क्योंकि आने वाला जो हमारा आज के यूथ का जो भविष्य है, उसके कंधों पर आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश के साथ साथ सारे हिंदुस्तान के नवनिर्माण की जिम्मेदारी है। अगर हमारा गुरु ही अगर बीमार रहेगा तो कहां से ज्ञान देगा? आपको एकदम माचो मैन चाहिए गुरु के रूप में। नहीं नहीं, बिल्कुल चाहिए। अगर हमारा सैनिक अगर सीमा पे जाकर के कह दे मैं बीमार हूं, तो हम उससे क्या अपेक्षा करेंगे? मेरा गुरु अगर 24 घंटे में अगर 8 घंटे अपने कर्तव्य स्थल पर शारीरिक रूप से फिट नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो शिक्षा का अच्छा संवर्धन नहीं कर सकता है। और शिक्षा का ज्ञान जहां भी कम होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं इस पर क्लप्स होगी। और जो ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता से, चाहे तो आप सर्वे करा लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता निश्चित रूप से सर्वे पे भी आऊंगा। सरकार का बहुत अच्छा यह निर्णय है और दीर्घकालिक निर्णय है, देर से आए लेकिन दुरुस्त है। चलिए, आपकी बात पर कुणाल जी की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। कुणाल जी ऊर्जा से भरे हुए व्यक्तित्व हैं, फिजिकल फिट हैं, खूब धरना प्रदर्शन करते हैं। कुणाल जी, शिक्षा के क्षेत्र में अगर जो व्यक्ति थोड़ा बहुत शारीरिक रूप से अक्षम है या ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें उसे लंबी दूरी की यात्रा करने में या घर के बाहर अनियंत्र रहने में थोड़ी परेशानी आती है, तो ऐसे लोगों को अब या तो अनिवार्य सेवा निवृत्ति दे दी जाएगी, या फिर कह दिया जाएगा कि या तो आपको जहां भेजा जा रहा है आप वहां जाओ। एक फरमान सुनाया है, चेतन जी कह रहे हैं ये उपयुक्त है और कहीं ना कहीं व्यवस्था बदलने के लिए सख्ती लागू करना पड़ेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, स्पष्ट रूप से पहले तो जो युवाओं के भविष्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है, तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जो भविष्य को खा गए हैं, जो भविष्य का बेरहम कत्ल कर दिया, पढ़ने वालों का सामूहिक नरसंहार कर रहे हैं, वो भविष्य की चिंता कर रहे हैं। भविष्य की इतनी चिंता होती तो व्यापम में इतना बड़ा घोटाला और इस मध्य प्रदेश के युवाओं के रोजगार को बेचते नहीं और मध्य प्रदेश के भविष्य को खाते नहीं। दूसरी बात, नहीं स्पष्ट है, जब युवाओं की चिंता करके ये इस तरह के तुगलकी फरमान कर रहे हैं, ये तुगलकी फरमान युवाओं की चिंता करके नहीं है, किस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के अंदर जो ट्रांसफर का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा चलता है कि डरा के धमका के किस प्रकार से पैसे लिए जाए। अभी व्यापम की दुकान थोड़ी मद्दी पड़ी है क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर आंदोलन करे, तो कहीं ना कहीं पैसे का कैसे रोटेशन बने, तो किस प्रकार से ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसे लिए जाए और किस प्रकार से लोगों को डरा धमका के प्रोफेसर्स को, स्पष्ट है ये मध्य प्रदेश की शिक्षा की चिंता कर रहे हैं। किन स्कूलों में प्रोफेसरों की भर्ती कितने सालों से हुई है मुझे ये बता देंगे? मैं खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा हूं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्या स्थिति और दयनीय स्थिति इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया। एक नई भर्ती इस मध्य प्रदेश में करी हो तो मुझे बता दे टेक्निकल शिक्षा में किस प्रकार से टेक्नोक्रेट्स कॉलेज में, जहां पे इंजीनियरिंग में पीएचडी दी जाती है, वहां पे
टेक्निकल इनके पास प्रोफेसर प्रिंसिपल नहीं बचे, और जो प्रोफेसर इनको हटाने की बात कर रहे हैं। आप पहले शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अच्छे शिक्षकों की भर्ती करिए, जिस प्रकार से शिक्षा का स्तर सुधरे उसके ऊपर बात करिए, उसके बाद इन चीजों पे आइए। पहले आप सिस्टम खत्म करने की बात करते हैं, उसके बाद दूसरी युवाओं की चिंता। आप पहले आपकी बात पर बड़ी गंभीर बात है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया, आपकी बात पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। 900 चूहे खाके बिल्ली हज को जा रही है, व्यापम को दुकान करार दे दिया और कह रहे हैं ये भी एक दुकान है। आपको क्या लगता है जो आरोप लगाए हैं उसमें कुछ भी तथ्य हैं? देखिए, कांग्रेस हताश और निराश है, इनके पास कुछ भी बोलने और कहने के लिए नहीं है। और जिस भ्रष्टाचार की उच्च शिक्षा विभाग में बात कर रहे हैं, मैं कुणाल जी आपको इस स्टूडियो में बैठ के मैं आपको चैलेंज देता हूं, एक आदमी आप ला करके खड़ा कर दीजिए जो कह दे कि इस विभाग में हमने पैसा दे करके इस भाजपा सरकार में ट्रांसफर करवाया है या रुकवाया है। और नहीं, आपके उच्च शिक्षा विभाग के जो मंत्री रहे हैं, हजारों लोग आज भी घूम रहे हैं एफिडेविट लिए हुए, हजारों लोग। कहोगे तो कल मैं फिर आ जाऊंगा 2-4 के एफिडेविट ला करके मैं आपके स्टूडियो में शिक्षा विभाग के पूर्व बिल्कुल उच्च शिक्षा विभाग का ही मैं कह रहा हूं। और जो कांग्रेस व्यापम, ये व्यापम के भूत से ग्रसित है। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको इतनी बार आईना दिखाया है कुणाल जी, आपको समझ में नहीं आ रहा। अब आप लोगों को मध्य प्रदेश छोड़ देना चाहिए। माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था नवीन जी कि हम इस हिंदुस्तान को कांग्रेस से मुक्त करना चाहते हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में तो अभी हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 100% हमने कांग्रेस मुक्त कर दिया है। 16/0, 0/सन्नाटा, कुछ है ही नहीं। 10 में से 1 रोते धोते, वो भी हिंदू मुस्लिम सब सारे फसाद कराने पड़े तभी आए। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको आईना दिखा दिया है, और मध्य प्रदेश की जनता ने ये भी हमको अधिकार दिया है कि जो व्यवस्था आप चला रहे हो, ये व्यवस्था मध्य प्रदेश के विकास के लिए है, और उसका हमको सर्टिफिकेट मिला है मध्य प्रदेश की जनता ने। तीसरी बार एक और सवाल जो कुणाल जी ने उठाया, बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा सही ध्यानाकर्षण किया उन्होंने, कि सिस्टम खत्म करके सिस्टम को दोबारा बनाने की कहां जरूरत है। नवीन जी, मैं वही कह रहा हूं, पहले उस सिस्टम को आप अपग्रेड कर सकते थे। जहां जरूरत सेमेस्टर प्रणाली को खत्म करने की है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की है, प्रोफेसर्स की भर्ती करने की है, वहां पहले आप जो कुछ हैं तथाकथित उनको भी खत्म करने की बात कर रहे हैं। देखिए, इस नियम के साथ हमने नए भर्ती नियम भी लागू किए, आज ही जारी हुआ है। और इस भर्ती नियम के बाद 2006 के बाद अभी तक लोगों को प्रमोशन नहीं मिला है। 2006 से लेकर के 2015 में, 2015 के तक प्रमोशन नहीं मिला। इसका मतलब कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं थी। इन व्यवस्थाओं को हम ठीक करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ प्रमोशन में पहली बार आरक्षण का हमने स्पष्ट प्रावधान किया। अभी तक आप उठा करके देख लीजिए, कहीं भी प्रावधान तक नहीं है। अब जो प्रावधान हम लेकर के आए हैं, जो नियम लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा आएगी, गुणवत्ता की शिक्षा आएगी। सरकार की सोच अच्छी है, सरकार चाहती है कि स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ रोजगार के साथ ये शिक्षा बच्चों को मिले, ताकि रोजगार एक बहुत अहम पहलू हिंदुस्तान के बच्चों का है। जो व्यापम की बात कर रहे हैं, व्यापम में कितनी भर्तियां हुआ कितनी नहीं, कुणाल जी अगर लेकर के रिकॉर्ड बैठ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लाखों लाख युवाओं को इस मध्य प्रदेश में हम रोजगार दे सकते हैं। और एक बहुत बड़ी आवश्यकता है स्किल डेवलपमेंट की, वो हिंदुस्तान के हर कोने में है। 6 से 15 तो आप ही थे, बिल्कुल है ना, सरकार तो आप ही की थी, है ना। तो बहुत देर में आया यार, बिल्कुल मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए। मैं कोई इसमें कहीं लीपापोती नहीं कर रहा हूं, हमसे भी देरी हुई, लेकिन कैसी सिस्टम को समझने में कहीं ना कहीं हमको भी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई अलाउद्दीन का चिराग है कि लाओ सब हो गया ठीक और हमने इसको कर दिया, ये सब बहुत ठीक है। कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं अमित शाह जी की उस बात का, क्या 25 की जगह 25 साल चाहिए समय, आपको भी लगता है? पहले तो अच्छे दिन आपके चिराग घिसते ही आने वाले थे चुनाव। देखिए 2003 में हम जब सरकार में आए, हम अपनी काबिलियत पर नहीं आए थे, हम कांग्रेस की नाकाबिलियत पे और कांग्रेस के जो तुगलकी फरमान थे हम उसके आधार पर आए थे। लेकिन 2003 के बाद लगातार 3 चुनाव, ये 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की परफॉर्मेंस के आधार पर हम इस मध्य प्रदेश में आए। कहीं ना कहीं जनता ने हमारे काम को अपनी मोहर लगाई है। नवीन जी 3 बार लगातार और बढ़त के साथ सरकार में आना कोई आसान काम नहीं है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं कुणाल जी। देखिए स्पष्ट बात है, अगर जैसे जिस प्रकार से चेतन जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर चुनाव जीतना ही लोकतंत्र में सारी चीज है, तो फिर जितने यूपी बिहार में कई आतंकवादी मतलब किस तरह के लोग चुनाव जीते जिन पर मर्डर के केस है, सारे केस खत्म कर देना चाहिए। जो व्यापम में 50 हत्याएं, वो कोई उनका मोल नहीं। अगर चुनाव जीतना और आपने जो घोटाला किया उसको ये शेड दे देगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है जो घोटाला आपने किया। और आप बात कर रहे थे कि एक ट्रांसफर,
पिछले सालों में ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर चीज आपने पैसे दे के करी है ये पूरा मध्य प्रदेश। और आपके खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं ना कहीं सदन के अंदर माना है कि हजारों गड़बड़ियां हुई है, खुद मानने वाले लोग। और बात कर रहे हैं कि अभी बात हम उच्च शिक्षा नहीं, की कर उच्च रहे हैं। शिक्षा, हम उच्च शिक्षा की बात कर रहे मंत्री हैं। अभी पिछली बार के जेल के अंदर बंदे, मैं जो अभी की बात कर रहा हूं लक्ष्मीकांत आपसे। शर्मा जेल के अंदर बंदे, मैं अभी वो की किसके बात कर मंत्री रहा थे? हूं। अरे मैं अभी की बात कर रहा अभी हूं की बात आपसे। कर रहे हैं? और आपने बोला ना बताए, अगर जेल तो और मैं बेल- बताता हूं। अगर जिस जेल और प्रकार बेल की से- बात करोगे- अरे आप बात, अभी मेरी बात सुनिए, अभी मैंने आपकी बात सुनी चेतन जी। बोलिए। स्पष्ट रूप से पहले सत्ता में आप उस प्रकार से सुनना भी सीखिए, अब विपक्ष की बातें छोड़ दीजिए। स्पष्ट रूप से जिस प्रकार के घोटाले घपले इस मध्य प्रदेश की योग्यताओं के साथ हुए, और जो प्रोफेसरों का, मेरा स्पष्ट आपसे बात है कि आप प्रोफेसरों को डरा के पैसे उगाही का काम करना चाहते हो ताकि वो लोग आए और पैसे देने का काम करें। कई लोगों को जबरदस्ती ट्रांसफर, जो आसपास के जिलों में जा सकते थे उनको इतनी दूर भेजने का काम करा। मैंने भी लिस्टें आपकी देखी है। लोगों को परेशान करने से ज्यादा आपकी और कोई नियति नहीं। अगर नियति होती तो कहीं ना कहीं शिक्षा के विभाग में अच्छे प्रोफेसरों की ओर भर्ती करते और लोगों को पढ़ाई और शिक्षा दिलाने का काम से एक प्रश्न कर लेता हूं। इस मध्य प्रदेश की शिक्षा को बदनाम करने का काम किया है। आज किसी विद्यार्थी को बाहर ना रोजगार मिल रहा है, ना उसको काम करने को मिल रहा है, और लोगों को इस मध्य प्रदेश के नाम से बिल्कुल, हटाया आपसे ही जा रहा है। प्रतिक्रिया लूंगा इस चेतन। मध्य प्रदेश की स्थिति ये करती है और आप शिक्षा का आप एक आपकी बात पर प्रतिक्रिया के पहले मैं चेतन जी से एक प्रश्न पर उनकी जरूर मैं प्रतिक्रिया लूंगा। चेतन जी, अगर आप वर्तमान जो तबादला सूची है उनका गौर से अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि तबादला सूचियों में जो भी रसूखदार लोग हैं, या तो नेताओं के रिश्तेदार हैं या बड़े आईएएस आईपीएस अधिकारियों के हैं, वो बरसों से जमे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हुआ और तबादले भी हुए हैं। तो आप मतलब कुछ एक चीज, उसी कॉलेज का ट्रांसफर उसी कॉलेज में कर दिया गया। देखिए नवीन जी, एमएलबी से एमएलबी में, नवीन जी, केआरजी से केआरजी में। नवीन जी, जो आप उदाहरण देना चाह रहे हैं हमारे भी संज्ञान में है, लेकिन एक साथ हम सारा विभाग तो नहीं बदल सकते ना, संभव नहीं है। और अभी भी जो लोग जो कहीं कोई स्टे लेकर के बैठा है, किसी ने सर्टिफिकेट लगा करके कहीं अपने स्थान पर बने हुए हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बहुत प्रभावशाली लोग हैं, बहुत प्रभावशाली लोग हैं। और ये प्रभावशाली के ही कारण ये सारे नियम बनाने पड़े, ताकि एक स्पष्ट पारदर्शिता के साथ कोई चीज आए जो सबके लिए समान रूप से उसको मिले। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच ये सबका साथ सबका विकास। अब कुणाल जी जो बार बार कह रहे हैं व्यापम को लेकर के, वास्तव में कांग्रेस और कांग्रेस की आने वाली 2 पीढ़ियों को मध्य प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को बदनाम करने का जो काम कांग्रेस ने किया है, ऐसा तो औरंगजेब ने भी नहीं किया। मैं सच बता रहा हूं, महमूद गजनवी ने भी हिंदुस्तान को इतना बदनाम नहीं किया जितना इस मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने बदनाम किया। आखिर क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? हिंदुस्तान में जो मध्य प्रदेश, जो शांति का टापू, शिक्षा का भंडार और एक व्यवस्थित स्वर्णिम मध्य प्रदेश के रूप में स्थापित था, आज उसके चाल चरित्र चेहरे को बिगाड़ने की आपने कोशिश की है। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया है कि कांग्रेस चाहे तुम जो कर लो, लेकिन मध्य प्रदेश में वही होगा जो मध्य प्रदेश में हकीकत में है। हकीकत में और फर्जी वाले में बहुत अंतर होता है। कागज के फूल से आप खुशबू लेने की कोशिश करो, कैसे संभव है? ये संभव नहीं है ना। कांग्रेस कागज का फूल है, या तो ये सच्चाई है या भारतीय जनता पार्टी की भूल है। बोलिए। जो उदाहरण इन्होंने दिए कि जिस प्रकार का काम भाजपा ने किया है, कि जनरल डायर ने जिस प्रकार से जलियांवाला बाग कांड में लोगों की हत्याएं करी थी, इस मध्य प्रदेश की योग्यताओं की बेरहम हत्या और कत्ल ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये कहते हैं कि शर्मसार कांग्रेस ने किया है। शर्मसार करने का काम आप लोगों ने किया है। इस मध्य प्रदेश की योग्यताओं को मार दिया है। जैसे पेशावर में आतंकवादियों ने उन बच्चों को गोलियों से भून दिया था, उस प्रकार से इस मध्य प्रदेश के भविष्य को भून दिया है। क्या चुनाव जीतना, वो भी सारी सरकारी मशीनरी और सारा दुरुपयोग करके आप चुनाव जीतने को अगर ये कह दो कि हम क्लीन चिट दे देंगे? आपने जिन लोगों की हत्याएं करी है, जिन लोगों के भविष्य को खाया है, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जनता ने हमें अधिकार दिया है और जनता की लड़ाई बड़ा भावनात्मक स्टेटमेंट दे दिया कुणाल जी आपने। पाकिस्तान, पंजाब से सिंध होते हुए सीधा आप पेशावर तक चले गए। निश्चित रूप से आपकी जो है आत्मा इस मुद्दे पर उद्वेलित है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं अगर लीक से हटके कि क्यों एक नया नजरिया हम विकसित नहीं करते। हमारे पास जो वर्तमान में जो संसाधन है, जो एसेट्स हैं, चाहे वो मानवीय हो या तकनीकी, क्या हम उनमें बेहतर नहीं कर सकते?
क्या ऐसे प्रोफेसर्स जो आज, मैं स्वर्गीय एपीजे कलाम साहब के बारे में कहना चाहूंगा, उन्होंने तो अपना लेक्चर देते देते अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उनका अंतिम लेक्चर भी बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा, इस बात को मैं हकीकत में दावे के साथ कह सकता हूं। तो जो मानसिक रूप से जो व्यक्ति लोगों को ज्ञान बांटता है, उसकी शारीरिक अक्षमताएं कहीं ना कहीं उनकी मानसिक क्षमताओं पर हावी नहीं हो पाती, और आपने देखा होगा कि कई शारीरिक अक्षम व्यक्ति मानसिक ज्ञान के भंडार साबित हुए। तो क्या उनका निकटतम, उनके सहज स्थानों पर उनका उपयोग नहीं हो सकता था? क्या ऐसी कोई नीति नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि आपके पास पहले से ही प्रोफेसर्स का अभाव है, प्राध्यापकों का अभाव है, तो जो हैं, क्या उनकी वर्तमान नियुक्तियों को, उनकी विसंगतियों को दूर करके एक अच्छी नीति नहीं बनाई जा सकती थी? क्यों आखिर इस तरफ विचार नहीं करते? क्यों पॉजिटिव सोच नहीं है? क्यों जनरल डायर इस प्रकार के शब्द जो ये इस्तेमाल करते? नहीं, मैं ये इनसे एक चीज, जिनकी इच्छा सबरवाल जैसे कांड करने की हो, जिनके राज में सबरवाल जैसे प्रोफेसर की हत्या करी गई हो, और जिनने हत्या करी उनको किस तरह से पदों से नवाजा गया है, अब ये हत्या नहीं कह सकते, सीधे स्पष्ट। अब आप हत्या नहीं कह सकते। जिस मामले में न्यायालय ने बरी किया है, भारतीय जनता पार्टी ने बरी नहीं किया। क्या आप न्यायालय के दिए हुए निर्णय को ठुकराते हैं? नहीं, आपके कहने से नहीं, आपके कहने से नहीं होगा भैया। जिनकी इच्छा आपके कहने से नहीं होगा। देश के न्यायालय मारने की है, प्रोफेसरों को मारते हैं, विद्यार्थियों को मारते हैं, उनके भविष्य को मारते हैं, उसके बाद इनसे ये मानसिक अब कुछ अच्छी बातें हो जाएं, चर्चा में चर्चा स्पष्ट है। अरे आप जबलपुर में आपके कार्यकर्ता आपके नेता के सामने मारते हैं, वो तो आपका एक विधायक, आपके देखिए, अरे आपका एक विधायक चर्चा कर रहे हैं, के लोगों ने चाकू, अरे देखिए कुणाल जी शांति धारण कर, कुणाल जी मेरी व्यक्ति को सरेआम चाकू, कुणाल जी मेरी बात तो सुनिए। नहीं, ये जो झूठी बात, अरे मैं चाकू छुरियां तो आपके यहाँ भी चल रही हैं, वो हमारे यहाँ नहीं, इनके कुछ नहीं हो रहा। उज्जैन में इनके यहाँ सारा गांधी जी का आदर्शवाद चल रहा है। उज्जैन में इनका एक विधायक और इनकी पार्टी के लोग सरेआम, जो आज वो तो आपके आरोपी है, क्या हुआ, इनके ऑफिस में घूम रहे हैं, और के श्रीवास्तव जैसे लोग जो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक सार्थक प्रश्न पूछ लेने दीजिए, क्योंकि ये जो आरोप प्रत्यारोप के राजनीति में किसी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। चाकू आपके यहाँ भी चले, उनके यहाँ भी चले, आपके यहाँ जब यूथ के चुनाव हुए तो क्या क्या चला? नहीं चले, इनके यहाँ चले जबलपुर में, ये स्पष्ट है। यूथ के कोई इस प्रकार से हरकत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी यूथ के चुनाव में क्या चला? कुछ भी नहीं चला, स्पष्ट रूप से। कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, पूरा बात कर रहा हूँ आपसे मान ली, चलो आपकी बात मान ली, लेकिन अब मैं इस चर्चा को शांतिपूर्ण करने के लिए आपकी बात भी मान लेता हूं। मैं जो पूछना चाह रहा हूं कि आखिर चेतन जी, आप चूंकि सरकार के एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, सरकार से जुड़ी हुई पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, क्यों नहीं आखिर जो भले ही वो शारीरिक रूप से अक्षम हो, पारिवारिक परेशानियों के शिकार हों, क्यों नहीं उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे, उनको ऐसे विश्वविद्यालयों में, ऐसे स्कूलों में, ऐसे कॉलेजों में पदस्थ किया जाता जहां वो अपने ज्ञान का पूरा उपयोग कर सकें और अपने परिवार का और अपना व्यक्तिगत भी ख्याल रख सकें। आखिर जो अक्षम हो चुके हैं उनको खत्म कर देना या उनको जबरन सेवानिवृत्ति दे देना कहां तक ठीक है, जबकि आपके पास संख्या बहुत कम है? आपको नहीं लगता कि इस दिशा में विचार किया जाना चाहिए था? देखिए, आपने मुझे लगता है पूरा नियम माननीय मंत्री जी का वर्जन नहीं सुना। माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम मेडिकल बोर्ड का गठन कर रहे हैं और जिनके बारे में जिस प्रकार की रिपोर्ट आएगी हम उसी के अनुसार वैसा ही निर्णय लेंगे। अर्थात मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट होगी, कार्रवाई उसी के अनुसार होगी। मैं नवीन जी, आपसे कुछ अब ये मान लिया, अब आपसे कुछ मेरे क्वेश्चन सेशन चलने दीजिए, आपसे ही है क्योंकि वो सार्थक है। बिल्कुल। अब मान लीजिए, आप आदमी करता किसके लिए, काम किसके लिए करता है? अपने प्रियजनों के लिए और अपने परिजनों के लिए। अगर उसके घर का कोई व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित है, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसमें अगर वो छोड़ के जाता है उसे बड़ी समस्या होती है, वो भले ही शारीरिक रूप से अक्षम नहीं हो लेकिन घर की ऐसी जवाबदेही है, तो क्या अगर उसको निकटतम विश्वविद्यालय में, ऐसी कई विसंगतियां इसमें तबादला सूची में सामने आई है, आपको नहीं लगता कि इन सब विषयों पर गौर करने की जरूरत है? छोटी छोटी चीज से बड़े बदलाव आ सकते हैं, बजाय ऐसे तुगलकी फरमान देने के। देखिए, अब इसको आपने तुगलकी फरमान अगर कह दिया तो तुगलकी फरमान बिना ये हिंदुस्तान सुधरेगा नहीं है। मैं सच कह रहा हूं।
आप इस हिंदुस्तान को चाहे जितना ठीक करना चाहो, चाहे इस सिस्टम को जितना ठीक करना चाहो, वास्तव में इस हिंदुस्तान को कड़वी गोली की आवश्यकता है। मीठी गोली के साथ में अब शुगर हो गई है देश में, और शुगर के बाद में क्या होता है उसका अंत हमारे सबके सामने। क्या आपको ये नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता या हिंदुस्तान की जनता जो टैक्स देती है, क्या शिक्षा के किस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं, किस प्रकार की स्वास्थ्य में हम उसके चिंता कर रहे हैं, किस प्रकार की उसकी गुणवत्ता पर ध्यान है, इसकी चिंता कौन करेगा, कब करेगा? क्या ये वास्तव में हिंदुस्तान और सारा मध्य प्रदेश है क्या इसी डर्रे पर चलता जाएगा? मुझे लगता है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, उन शिक्षकों के साथ, उन प्रोफेसरों के साथ भी न्याय होना चाहिए। और जो आप कह रहे हैं, वास्तव में अगर किसी को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है, किसी को हार्ट जैसी गंभीर प्रॉब्लम है, या उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी, निश्चित रूप से उसका सरकार पालन करेगी। लेकिन उन लोगों का पालन कतई सरकार नहीं करेगी जो केवल झूठे सर्टिफिकेट लगा करके अपनी जगह पर बने रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात कह दी। अगर ऐसा है तो सरकार को कोटशा धन्यवाद, लेकिन उनका भी ख्याल रखा जाए जो वाकई पीड़ित हैं। मेरा तो इस चर्चा के पीछे मूल उद्देश्य ये है। अब बात है कड़वी गोली की और मीठी बोली की। मोदी जी को भी कड़वी गोली देनी चाहिए थी। कहते कि इस देश को 60 साल में जब कांग्रेस नहीं बना पाई तो कम से कम हमें 16 साल तो चाहिए, एक इस देश के यौवन को वापस पाने के लिए 16 साल तो चाहिए। तो तब तो बोले तत्काल अच्छे दिन लाएंगे। अब कहां है? तो वो कड़वी गोली थी, मीठी गोली दी। कुणाल जी क्या कहेंगे, आपको कड़वी लगी? देखिए, स्पष्ट बात है, झूठी बातें करना और जिस प्रकार से तबादला सूची की और जिस प्रकार की चीजें हैं, स्पष्ट रूप से पहले ढर्रे सुधार है। ये जो जिस प्रकार की स्थिति इस मध्य प्रदेश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की ये कर रखी है भारतीय जनता पार्टी की 12 साल से ऊपर से सरकार मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके बाद स्थितियां नहीं सुधार पाए। आप समझ लीजिए कितनी अक्षम ये सरकार है और अपना ठीकरा फोड़ने के लिए स्पष्ट रूप से इस प्रकार के तुगलक की फरमान और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपकी सही मंशा है तो कॉलेजों में पहले प्रोफेसरों की भर्ती करिए, नए लोगों को मौका मिलेगा, पढ़ाने का मौका मिलेगा, इस प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। बेचने का काम मत करना जो व्यापम में आपने करा है। मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, क्योंकि आप सिर्फ बेचना आपको आता है, इस मध्य प्रदेश की योग्यताओं को परखना आपको नहीं आता। क्या आता है चेतन जी? फिर वही वाली बात है कि कांग्रेस के पास और तो कुछ बचा नहीं। लेकिन बहुत अच्छी बात आपने जो कही है कि मध्य प्रदेश, वाकई में मध्य प्रदेश की हम दिल से ईमानदारी के साथ चिंता कर रहे हैं और ईमानदारी से हम मध्य प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, और ईमानदारी के साथ ही मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और कुणाल जी, अगर आप वास्तव में आपको लगता है कि स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा दिक्कत है, हम बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, देखो भ्रष्टाचार का अनुभव आप लोगों को बहुत ज्यादा, बरसों से आप लोग इस सरकार में रहे हो और बहुत अच्छा इस मामले में आप लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने इस मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को जिस दिल के साथ आत्मसात किया है, अगर कहीं कमी लगती है तो आप विपक्ष में हो, थोड़ी भूमिकाओं का निर्वहन आप भी करो ना। हो सकता है सरकार उस नजरिए से नहीं देख पा रही है और हमारे सामने वो बुराइयां नहीं आ पा रही हैं, विपक्ष में होने के कारण आप सरकार की भी आंख खोलने का काम करो ना। किसने रोका है आपको? निश्चित रूप से सरकार को, निश्चित रूप से सरकार चर्चा होगी। चूंकि समय की प्रतिबद्धता के चलते हम इस चर्चा को अब यहां जरूर समाप्त करेंगे। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के पटल पर उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए जो कदम उठाया गया, निश्चित रूप से वो सख्ती भरा है, लेकिन उसके पीछे सरकार की मंशा सरकार के सिस्टम को, सरकार के तंत्र को सुधारने की है। लेकिन कहीं ना कहीं गेहूं के साथ घुन ना पिस जाए, इस बात का सरकार को ख्याल रखना होगा कि जो वाकई में पीड़ित हैं, जो वाकई में बीमार हैं, जिनके परिजन या प्रियजनों की कोई गंभीर समस्या है, हमें उन गुरुओं का, हमें उन मानसिक क्षमताओं का, हमें उन मानसिक योग्यताओं का, हमें उन शिक्षाविदों का पूर्ण दोहन करना होगा, उनकी सेवाओं का पूरा लाभ लेना होगा। क्योंकि वर्तमान में जो परिस्थिति है प्रदेश के पटल पर, कहीं ना कहीं शिक्षकों का अभाव है, कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है, कॉलेजों के अंदर जो तकनीकी प्रयोगशालाएं हैं उनको सुधारने की जरूरत है। बहुत सारी जरूरतें हैं जिनमें छोटे छोटे बदलाव कर बहुत अच्छे लाभ लिए जा सकते हैं, बजाय ऐसी सख्ती करके जिसका खामियाजा सरकार को हो सकता है कर्मचारियों के रोष के रूप में भुगतना पड़े। और कहीं ना कहीं 2003 का वाकया भी याद होगा, दिग्विजय सिंह जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। इतनी सख्ती क्या ठीक है? और सख्ती अगर की है तो क्या पहले, उसके पहले जो सरकार की कमियां और खामियां हैं, रूलर बनने के पहले आपको, शासक बनने के पहले आपको अपने शासन में सुधार करने की जरूरत है। क्या जो आधारभूत मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत जरूरतें हैं, क्या वो सरकार ने पूरी कर ली हैं? क्या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई कमी नहीं है? सिर्फ और सिर्फ
प्रोफेसरों के तबादलों को लेकर, उनकी उपस्थिति को लेकर जिस प्रकार का एक कठोर निर्णय शासन ने उठाया है, उस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, ताकि कहीं कोई गलत कदम ना उठ जाए, कहीं कोई पीड़ित व्यक्ति सुविधा से वंचित ना हो जाए, कहीं कोई रोष उत्पन्न ना हो। इन सारे मुद्दों पर सरकार को एक बार पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। आज के IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।